जी वैसे असलम साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेलकम टू अबू बकर चौधरी यूट्यूब चैनल। थैंक यू। तो आप अपने बारे में हमें बताएंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड क्या रहा है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और अपना जो भी करियर रहा आपका। बेसिकली बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राइट। हैव डन माय ACCA फ्रॉम स्कैन्स इन 2014 मैंने क्वालिफाई किया था। इसमें भी आप कह लें कि कुदरत की तरफ से मैं आ गया था, कोई ऐसा प्लान नहीं था। बाद में चीज़ों को एक्सप्लोर किया तो पता चला कि ये चीज़ ऐसे है, ये फील्ड है, उसमें मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी दी। उससे पहले क्वालिफाई करने से पहले ही मैं जॉब में आ गया था। आर्टिकल स्टार्ट कर लिए थे मैंने, 1.5 साल मैंने आर्टिकल्स किए। बी कैटेगरी फॉर्म थी, उसमें मैंने आर्टिकल्स किए, अपनी ट्रेनिंग की। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना करियर जॉब का। फॉर्म में एक छोटे से अकाउंटेंट की जॉब स्टार्ट की थी, वो भी इसलिए स्टार्ट की थी ऑब्वियसली अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए। इस ईयर में? ये 2015 की बात है। अच्छा अच्छा। 2015 में मैंने अपने पहली जॉब किया, इनफैक्ट 2014 के दिसंबर में ठीक। मैंने स्टार्ट की थी। राइट। और 2015 तक मैंने ये जॉब की थी, 1 साल तकरीबन मैंने वो सब जॉब मेरा करियर है। उसके बाद जो मेरे ख्वाब थे, जो मैं लेके मार्केट में निकला था कि यार हमने, जब मैंने स्टार्ट ज्वाइन किया ACCA तो तब लोगों की बड़ी हाइप क्रिएट थी इसके बारे में कि यार ACCA, उसी ट्रेंड को देखते हमने फॉलो किया। लेकिन जब हम मार्केट में गए तो उस तरह की जो ऐसी चीज़ नहीं थी। हमें मुझे 1-2 साल में समझ लगी थी कि जो चीज़ है वो वैसी नहीं है जो हमें दिखाएगी, रियलिटी कुछ और। प्रैक्टिकली बड़ी चीज़ें मुख्तलिफ थी। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं बिज़नेस करूँगा इंशाल्लाह अपना, और उसी में एक्सप्लोर करूँगा, जो मेरी स्किल्स हैं उसी में सारी उसको यूटिलाइज करूँगा। उसके बाद मैंने अपने बिज़नेस की 1-2-3 बिज़नेस का एक्सपीरियंस है मेरा। अगर आप बताना चाहें वो क्या? हाँ, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, क्योंकि उसके शेयर करने का पर्पज़ ये है कि एज अ मुसलमान भी हमारा बनता है कि ये हम चीज़ जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो हमने गलतियाँ की हैं, कोशिश करें कि जो दूसरे लोग नए काम स्टार्ट कर रहे हैं वो एटलीस्ट हम उनको बता सकें। गलतियाँ तो हर कोई करेगा, ऑब्वियसली करके ही सीखे, लेकिन एटलीस्ट उनको एक चीज़ पता हो कि इस बंदे ने अगर ये काम ऐसे किया तो उसने इसके ये नतीजा खस किया है, उससे वो कुछ सीख पाए तो हमारे लिए चलो एक नेकी है। 2016 में मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, एंटरटेनमेंट सेक्टर से रिलेटेड था वो। राइट। तो वो भी सिर्फ आप एक सब कह लें कि वो एक सर्विसेज ही देनी थी। हमने एक वर्चुअल रियलिटी मार्केट था वो बनाया, एक मोशन लाइट सिनेमा था वो बनाया। वो हमने बाहर से कुछ यूरोप से मशीनें इंपोर्ट की थी, वो हमने यहाँ पे डिप्लॉय की, और उससे अच्छा बिजनेस किया हमने। हमारा अभी भी फेसबुक पेज है ट्रांसफिनिटी के नाम से, और गूगल भी आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। बेसिकली ट्रांसफिनिटी के CEO और को फाउंडर में आप हम 4 पार्टनर्स थे उसमें, तो उसमें से एक मैं था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एट दैट टाइम, दैट वाज द सेकंड आर्केड इन द वर्ल्ड, वर्चुअल रियलिटी आर्केड। एक कनाडा में था, दूसरा हमने पाकिस्तान में था। बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न वो एक डिक्लाइन आया ड्यू टू कोरोना वेव, और कुछ मार्केट से जो है कुछ हमारी प्रोडक्ट जो थी वो ऑब्वियसली हमने मिसरीड की, उसमें डिक्लाइन आ गया। और टेक्नोलॉजी थी उसको हम नहीं समझ सके, क्योंकि ज़ाहिर है हम छोटे थे, हमने मिस्टेक्स की। उन्हीं मिस्टेक की वजह से तो आज हम बैठे हैं कि हम आपको बता सके, बात कर सके उस पर। तो वो फिर हमें अनफॉर्चुनेटली काफ़ी साइड क्वेश्चन करना पड़ा। अभी भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो काफ़ी उससे स्मॉल साइज पे है और 2-3 लोकेशन पे। उसके बाद मेरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने एक PU होता है, उसमें प्रोडक्ट बनती है PU से, जैसे ब्यूटी का सोल बनता है, फॉर्म होता है 2-3 केमिकल्स मिक्स करके, उसकी एक इंडस्ट्री थी। उसमें मैं एक थे जानने वाले, उनके साथ स्विच हुआ, उसका मेरा एक्सपीरियंस रहा, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हमने कैसे चीज़ों को लेके चल रहे हैं, उससे 2 साल का मेरा एक्सपोजर रहा। उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। देन आई स्विच टू, अनफॉर्चुनेटली वो भी कोई मेरा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। मुझे उसमें भी जो है वो नुकसान हुआ, और मैं फिर उसके बाद अल्टीमेटली जॉब की तरफ स्विच हुआ, और जॉब फिर मैंने सर्विस सेक्टर में की। और सर्विस सेक्टर का फिर मुझे एक्सपीरियंस देखने को मिला कि सर्विस सेक्टर कैसे चल रहा है पाकिस्तान में, चीज़ें कैसे, सर्विसेज में क्या टैक्सेस लगते हैं। मेरी ऑब्वियसली अकाउंट्स की जॉब थी उधर, तो मैंने उसमें सीखा कि उसमें सेल टैक्स कितना लगता है,
और हमारा पीयर कैसे टैक्स काटता है उसमें, और सर्विसेज में क्या प्लस क्या माइनस है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस हैं। तो 2-2.5 साल से उसका रहा। तो थ्रू आउट हमने वो सारी जर्नी है 7-8 साल की 10 साल की, तो उसमें मैंने अलहमदिल्ला काफ़ी कुछ सीखा है। सही। तो आप क्या समझते हैं कि आज की डेट में अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है, कोई यंगस्टर है, वो कोई कारोबार करना चाह रहा है, तो किस फील्ड में जाए, किस इंडस्ट्री में जाए, कौन सी इंडस्ट्री बेहतर है, कौन सा बिजनेस बेहतर है? और पैसे भी उसके पास थोड़े ही हैं, ज़्यादा पैसे भी नहीं। देखिए बल्कि सबसे पहले जो चीज़ डिपेंड करती है ना, वो आपका इनर है कि आप खुद क्या करना चाहते हैं, कि मुझे किस चीज़ में मैं सेटिस्फाई हूँ। वो एक कहावत है कि जब फ़र्ज़ और आपका शौक वो यकजा हो जाए ना, तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। आपका फ़र्ज़ और शौक यकजा होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं और आपका वही पैशन हो, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं कि सोने पर सुहागा हो जाता है। बिल्कुल। मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग में मेरी नज़र में 3 कैटेगरीज में बिजनेस अगर हम उसको करें, तो या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कर लें, कोई इंडस्ट्री लगा लें, या आप ट्रेडिंग कर लें, कोई चीज़ लेके आप बेच लें, या आप सर्विसेज दे दें। मैं 3 कैटेगरीज में उसको फॉलो करूँगा। सबसे पहले आप मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाएं, सेकंड आप आ जाएं ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग कंपैरेटिवली बहुत आसान है। थर्ड इसमें सर्विसेज, मैं समझता हूँ कि सर्विसेज इनमें थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन प्रोडक्शन से इजी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज ऑब्वियसली आप इतनी अपनी किसी एक्सपर्टीज़ की दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि भाई मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो मैं टैक्स की, अकाउंट्स की आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप मेरे से करवाएं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान है तो उसके लिए कारोबार करना आसान नहीं है, उसको एक्सपीरियंस और स्किल्स होने उसके पास ज़रूरी है। देखें कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी चीज़ है उसके लिए आपके इंटरपर्सनल स्किल्स काम करते हैं, स्किल्स मैटर करती हैं, डेफिनेटली करते हैं। उसके बाद एक्सपीरियंस आ जाता है, उस स्किल्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। देखिए जिसके पास स्किल्स हैं वो इसमें एजुकेशन से इतना काउंट नहीं करती है। राइट। अगर आपके पास स्किल्स हैं, मैट्रिक पास नहीं है, इवन मैट्रिक नहीं भी किया, और मार्केट में लोग बैठे हैं जो अनपढ़ हैं, लेकिन उसके पास ऐसे स्किल्स हैं या स्किल्स उन्होंने डेवलप कर लिए अपने अंदर, कि वो ऐसे ऐसे लोग हैं जो मार्केट में बैठे हैं जिनकी एक फोन रोज पे लोग लाखों करोड़ों का काम कर रहे हैं। तो कैसे करें कि उनके पास स्किल्स उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया, इतनी गुडविल उन्होंने अपनी बना ली है 10-15 साल लगा के, जितना अर्सा भी लगाया, कि अब वो उनकी तलीम मैटर नहीं करती है, उनको काम करना आता था, उनके पास दूर था काम करने। मतलब कि हर बंदा वेरी करेगा, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये वेरी करेगा कि वो किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहा है, उसको कौन सी इंडस्ट्री सूट करती है, उसके पास कौन सा स्किल है, क्या एक्सपर्टीज है, उसके मुताबिक वो अपना बिजनेस चूज करेगा। बिल्कुल ऐसे उसके मुताबिक ही चूज़ करेगा। तो इसमें एजुकेशन, जो मैं समझता हूँ जो एजुकेटेड पर्सन है उस पर थोड़ा सा बर्डन ज़्यादा है। राइट। उसको ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, उसको उसकी स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एज कम्पेयर टू। हालांकि यहाँ पे वो है जो पढ़ा लिखा बंदा है वो कंफ्यूज हो जाता है, मैं यार 16 पढ़ गया हूँ, मैंने जनाब मार्केट में जाकर मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, उसकी सर्टन रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि भाई मैंने ये ऐसे करना है। जो अनपढ़ आदमी होता है उसको नहीं इतना होता है। तो टेक्नोलॉजी का कितना रोल देखते हैं आप आजकल के वक्त में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? टेक्नोलॉजी कितना मैटर करती है? देखिए टेक्नोलॉजी मैटर्स अबाउट हर चीज़ में। जो बंदा जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेके चलेगा उसकी उतनी ज़्यादा वर्थ होगी। आप जिस फील्ड में भी हैं, देखिए मैं अगर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, रैकल या सैप, या एक बंदा छोटा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी वर्थ ज़्यादा हुई, यार मैं एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। कोई भी सेक्टर आप देख लें उसमें मैं तो समझता हूँ जो कि एक छोटे शॉपकीपर्स भी है ना, उनको भी सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। इवन एक परचून की दुकान है, उसके पास छोटा सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसमें उसको पता हो कि मेरा पत्ती का स्टॉक है तो वो इतना है, मेरा अगर शुगर स्टॉक है वो इतना है, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके लिए भी सॉफ्टवेयर छोटे लेवल पे कर रहा है, उसको पता होना चाहिए मेरा रॉ मटेरियल इतना रह गया, इससे सिर्फ इतनी प्रोडक्शन होगी, मेरे फिनिश गुड जितनी पड़ी हैं, मेरी इस कस्टमर के पास इतना माल पड़ा हुआ है मेरा, ये सब चीज़ें सिस्टमेटिक टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व होनी चाहिए। इससे आपकी हैसल बहुत कम हो जाती है। आपको वो जो हिसाब आपने बुक्स पे करना है या आपने वो याद रखना है, उससे आपकी सर्वर खत्म हो जाता है। आपको एक क्लिक पर पता चल जाता है कि मेरे पास ये रिपोर्ट्स मेरी जनरेट हो रही है, मेरे पास ये चीज़ पड़ी। मेरी क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि जैसे कि ट्रांसफिनिटी एक वर्चुअल रियलिटी आप उसमें सर्विस दे रहे थे जी। तो वर्चुअल रियलिटी हम आजकल देखते हैं जिसमें मेटा है, मेटावर्स है, तो बहुत एवॉल्व हो रही है ये टेक्नोलॉजी। एनीवेज, अब एक क्वेश्चन अगर आप आंसर देना चाहें, क्या रीजंस हैं
किसी भी, अगर मैं डायरेक्ट पूछूं बिजनेस के फेलियर्स की क्या रीजंस रहे, आपने जो भी 3-4 कारोबार किए उनमें जो फेलियर्स की रीजंस क्या है, या इसको दूसरे एंगल से पूछा जा सकता है किसी भी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, ज़रूरी हैं? अब इस स्टेज पे आके मैं ये समझता हूँ कि इंसान को मेहनत करते रहना चाहिए, चीज़ें सीखनी चाहिए, लेकिन जो बिज़नेस करना चाहिए थोड़ा सा मेच्योर होकर करना चाहिए। राइट। मैं जो समझता हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, तो मेरे साथ मेरा एक्सपीरियंस है, तो मेरे पास जो था वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, एक्सपोजर नहीं था मेरे पास चीज़ों का। मुझे शौक था, पैशन था कुछ करने का, लेकिन उस चीज़ को करना कैसे है उसकी शायद इतनी समझ उस वक्त नहीं थी। उस वक्त नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि इस एज पे जब 30+ इंसान हो जाता है तो शायद उसका चीज़ें कर करके एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि अब आके अगर वो, और स्मॉल लेवल पे, हमेशा स्मॉल लेवल पे शुरू करना चाहिए। कभी भी आप ये नहीं सोचिए, मेरी यही फेलियर था कि मैंने बहुत एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और बड़े ह्यूज लेवल पे काम किया जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप स्मॉल लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करें, उनको पहले एक्सपीरियंस करें, लेके करके क्या होता है, उससे क्या रिजल्ट निकलता है। आपके प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको स्मॉल लेवल पे बना के किसी से बनवा के उसे मार्केट में लेके जाएं, आपको पता चले इस प्रोडक्ट में मेरी क्या वीकनेस है, क्या प्लस है। अगर मैंने अपनी बनानी है या अपनी मशीन लगानी है, उसमें क्या क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज़ हैं, वो आप पहले सीखें, डेवलप करें अपने अंदर, तो फिर आप काम करेंगे। अच्छा, मेरे से जब भी कोई ये सवाल करता है तो मैं कहता हूँ 3 चीज़ें जो हैं किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए ज़रूरी हैं, जिसमें एक सबसे पहले जो है वो है प्रोडक्ट या सर्विस। जी। अगर सर्विस है तो क्या सर्विस है, प्रोडक्ट है तो क्या प्रोडक्ट है, जो भी आप पब्लिक को प्रेजेंट कर रहे हैं या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा, उसकी लोकेशन क्या है, वो किस लोकेशन पर आप बैठे हुए अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। वो फिजिकल लोकेशन हो सकती है, वो ऑनलाइन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है लोकेशन। और तीसरी चीज़ है जो टीम काम कर रही है, उस टीम का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए ये 3 चीज़ें मेरी नज़र में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको कैसे देखते हैं, कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं इन 3 चीज़ों से? जिसके अलावा आप क्या समझते हैं कि कौन सी और मेन चीज़ ज़रूरी है? ये आपकी बात ठीक है, देखिए प्रोडक्ट सर्विस तो ऑब्वियसली मैंने कहा है ना, वो तो आपकी वो तो फ्रूटफुल होनी चाहिए। उसके अलावा तो फिर आपने वो नहीं है तो आपकी दूसरी प्रोडक्ट, वो तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो आपका प्रोडक्ट फ्रूटफुल होनी चाहिए, आपको उसमें इतनी जान होनी चाहिए, आप मार्केट में लेके जाएँ तो बिजनेस आप कर रहे हैं, जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसमें आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर ही वो आपकी चीज़ बिकेगी। नहीं, आजकल के दौर में बकर लोकेशन शायद इतनी मैटर नहीं करती है। राइट। आजकल लोग ऑब्वियसली वो लोग मतलब घरों में बैठ के भी काम कर रहे हैं, तो बड़ी अच्छे लेवल पे बिजनेस भी कर रहे हैं। घरों में उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं और ऑनलाइन स्टोर्स हैं, और इवन कि अब हर किस्म का काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में लोकेशन शायद इतनी मैटर नहीं करती। हाँ, मैटर करती है अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जो कि आपको पता है यार मैंने मार्केट में बैठ के, जैसे आजम मार्केट है, फ्लो रोड है, ऐसी चीज़ें आपको पता है यार मैंने इस लेवल पे काम करना, तो फिर आपको पता है मेरी लोकेशन, मेरे कस्टमर से पता हो गया मेरी लोकेशन है और यहाँ पे मैंने उसने मेरे पास आना है, तब मैटर करती है। तो टीम तो ऑब्वियसली सर मैं एग्री करूँगा, टीम का एक पेज पे होना, उसका एक विजन होना, एक जैसे लोग मिलना, ये बहुत ज़रूरी है। लाइक माइंडेड लोग हों तो ही आप तरक्की करते हैं। वन मैन शो तो कहीं भी नहीं चलेगा, आपको टीम डेवलप करनी पड़ेगी, अपने मुताबिक करनी पड़ेगी, तो ही आप इसमें सक्सेस करेंगे। चलिए अब इस कन्वर्सेशन को अगर कंक्लूड करें और एक बात के साथ कंक्लूड करेंगे कि क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को, यंग जनरेशन को, कि अगर वो कारोबार स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो वो एक मैसेज जो ज़रूरी है जिससे वो फेलियर से बच सकते हैं? मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके बारे में एक्सपोजर लें, उसका एक्सपीरियंस करें, और फिर जब स्टार्ट करने लगे तो उसको स्मॉल से स्टार्ट करें, छोटे बजट से स्टार्ट करें। पहले उसे करके देखें कि मेरा क्या रिजल्ट निकलता है। कतरे कतर से दरिया बनता है। आप अब ये नहीं सोच सकते यार मैं करोड़ रुपये लेके जाऊँ और ऐसे कर दूँ, ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जब तक उसमें मार नहीं खाएंगे ना, तब तक आपको वो चीज़ सिखाएगी नहीं आपको वो चीज़। तो अब मैं चाहूँगा कि वो पहले उसके बारे में कुछ सीखें, स्मॉल से स्टार्ट करें, फिर आस्ता आस्ता कतरे कतरे से उसको दरिया बनाएं। उसी का ही मज़ा आता है, उसी को लेकर चलना है।
अगर आपने ज़्यादा पैसे कर लिए, वो चल भी गया तो शायद मैं समझता उसमें इतना क्रेज़ नहीं है, उसमें इतना वो थ्रिल नहीं है जो कि आप खुद कतरे कतरे से लेके चलते हैं और आगे मोबाइल खड़े करते हैं, उसका जो मतलब आप कह रहे हैं कि लर्निंग ज़रूरी है किसी भी Learning। चीज़ के लिए। चलिए मैं कहूँगा कि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। कोई भी काम करें वो कंसिस्टेंट होकर काम करें। बिल्कुल ये भी ज़रूरी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। वैसा बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके।